अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थे तुम लोग? वालेकुम सलाम। नफीस के पीछे लगे रहे। भूल गए हो क्या मुस्तफा जेल में है? अम्मी बेटी रो मत। मैं पापा के साथ घर जाऊंगी। मेरी बेटी। हो, हम जाएंगे बेटी, हम जाएंगे, रो मत। पापा बेटी आओ मेरी बेटी, मेरी बेटी। कैसे है भाई? आसिया, कैसी हो तुम मेरी जान? मैं ठीक हूँ मुस्तफा, तुम? चलो अब अलग हो जाओ। मेहताब भाई कहाँ लेके जा रहे हैं? परेशान ना हो बहन, इसका बयान लेना है। अपनी अम्मी के पास रहो, ठीक है? लफंगो, यहाँ इंतजार मत करो, घर जाओ। ताहिर कहाँ है? उसको इत्तला नहीं देनी अम्मी, लड़कों को भी मैंने कह दिया है। कैसे इतला नहीं देनी? उसका भाई जेल में है, आकर बचाए ना उसे। वो कुछ नहीं कर सकता अम्मी, हम मुस्तफा को बचा लेंगे, वो नफीस को बचाएगा। नफीस का नाम न लो, उसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। जहाँ छोड़कर आई हो तो बताओ उसके बारे में जाकर पुलिस को, जाकर पकड़े और जेल में डाले। मेरी बेटों को भी सुकून आ जाए। अम्मी, अगर ये भी हमने पुलिस को बता दिया तो वो हमें गिरफ्तार कर लेंगे। वो क्यों? मुजरिम की मदद करने पे, और क्यों? हाँ, इसलिए खामोश रहें, नहीं तो हमें भी गिरफ्तार ना कर ले। इदरीस, तुम अम्मी और बालिम को यहाँ से लेके जाओ। चलो मेरे भाई, शुक्रिया आने का। मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी, कम से कम मेरी बेटी की ही फिक्र करे, कब से थाने में खड़ी है ये। चले ना, दुआ करना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। बात सुने जरा, ये विदात के आदमी का यहाँ क्या काम? रेड करके पकड़ाए ने। विदात को किसी बयान के चक्कर में यहाँ बुलाया है, बयान लिया जाएगा। ये लोग क्यों देंगे? वो घर चले गए हैं भाभी। और बिराक? जो भी घर पे था हम ले आए उसे। बराक नहीं थी वहाँ। नहीं, बिराक उसी घर में थी भाई, तुमने देखा था ना निकाह पे। तो फिर क्या किया उसने? मुराद, तुम यहीं रुको, एहसन भाई मेरे साथ आओ। हौसला रखें भाभी, हम बहुत जल्द भाई को निकाल देंगे। सर, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ? देखें, आप करीबी रिश्तेदार हैं, इसलिए तफ्तीश से दूर रहें। मैं जानता हूँ सर, वैसे भी कोई मालूमात नहीं मेरे पास, मैं सिर्फ मौजूद होना चाहता हूँ। दखल अंदाजी नहीं। आप बेफिक्र रहें। कैसे हैं आप? शुक्रिया शुक्रिया। आपका नजीब से क्या ताल्लुक है? नजीब यलमास विदात का दायां बाजू है। विदात से यार, वो तो खुद एक कत्ल के जुर्म में फरार है, जहाज पे भाग गया है वो। मुझे पता है सर, कई बार उसका बयान लिया है हम लोगों ने। वो कलीलियों की छोटी बहू के पीछे था, एक जुर्म की मशीन है वो। हाँ हाँ, हम जानते हैं ये। और बताओ जो जो हुआ है। वो विदात सयार और हमारी बहू का एक बेटा है, यीत। विदात को यीत की विलायत मिल गई थी, लेकिन वो आदमी पागल है, अपनी बीवी पर तशद्दुद करता है। हमने बच्चे की विलायत वापस लेने के लिए नजीब से मदद मांगी थी, ताकि वो सबूत लेकर आए और हम साबित कर सकें कि विदात तशद्दुद करता है। क्या है वो सबूत? हमें नहीं पता।
मैंने नजीब के साथ एक जगह पर मिलना था, पर वो आया नहीं, ना ही उसने फोन उठाया। फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया वहां से। फिर पुलिस वाले आए, फिर नजीब मेरी गाड़ी की डिग्गी से मिला। तो लाश तुम्हारी डिग्गी में कहाँ से आ गई? मुझे क्या पता? भाई सुकून से, आराम से। मैं ठीक हूं, लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मुझे कातिल समझा जा रहा है। आप ये पता लगाएं कि नजीब मेरी गाड़ी की डिग्गी में कहां से आया। हमें तो पता लगा है जो गोली नजीब को लगी है वो आपकी पिस्तौल से निकली हुई है। क्या कहेंगे आप? जब नफीस वेदात के घर से भागी थी तो पहले दिन नहीं, दूसरे दिन वेदात इनके पीछे आया। हमारे पहाड़ी वाले घर में मुलाकात हुई हमारी। उस वक्त वेदात के आदमियों ने ये ले लिया था। इंस्पेक्टर साहब, मेरी मौकला ने पिस्टल की गुमशुदगी की रिपोर्ट प्रोसिक्यूटर को पहले ही जमा करवा दी थी। जिसने पिस्तौल ली थी उसका भी बताया था क्या? नहीं, जरूरत ना होती तो तुम लोगों को जिंदा ना छोड़ता। तुम लोग जाकर मेरी बीवी और मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ, और ताहिर को भी। ताहिर ज्यादा अहम है। और कोई हुक्म? हुक्म नहीं, पर मुआहिदा कह लो इसे। छोड़ दो इन्हें। अब तुम लोग यहां से जा सकते हो बच्चों। दूसरे भाई को लाके बड़े भाई को ले जाना। ताहिर नहीं देंगे, तुम्हारा बच्चा और बीवी दे देंगे। क्योंकि उस वक्त मैंने सोचा था कि नफीस और जीत को विदात के हवाले कर दूंगा, ताकि वो अपने बीवी बच्चे को इस्तांबुल ले जाए और बात खत्म हो जाए, किसी को पता ना चले। लेकिन ऐसा नहीं। काश आपने पहले ही कानून की मदद ले ली होती। अब क्या हुआ? तुम्हारी बहू के खिलाफ भी अब वारंट निकल चुका है और तुम पे अब कत्ल का इल्जाम है।